नमस्कार, मैं अश्विन गौतम कोचर पे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं मालदीव के बारे में, जो हाल फिलहाल में सुर्खियों में है। साथियों, मालदीव हिंद महासागर में बसा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, जो कि शुरू से ही भारत का एक अभिन्न दोस्त रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से मालदीव की जो नजदीकी है वो चाइना से बढ़ती जा रही है। और पिछले कुछ समय से मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं और उनके कुछ मंत्री हैं वो भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही उनके 3 मंत्रियों ने मोदी जी के बारे में कुछ भला बुरा कहा, जिसके फलस्वरूप वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मुइजू, उनको अपने 3 मंत्रियों के इस्तीफे तक लेने पड़े। अब बात करते हैं मालदीव की इम्पोर्टेंस की। देखिए, भारत के लिए मालदीव बहुत जरूरी है। मालदीव की इकोनॉमी है दोस्तों, वो टूरिज्म पर डिपेंड करती है। 18 लाख लोग हर साल एज ए टूरिस्ट मालदीव आते हैं। उन 18 लाख में से 2 लाख के आसपास एवरेज भारत से लोग एज ए टूरिस्ट मालदीव जाते हैं। जो मालदीव की जीडीपी है उसका 1/3 जो पैसा आता है दोस्तों, वो टूरिज्म से ही आता है। अगर भारत की और मालदीव की दोस्ती टूट जाती है, जैसे कि हमें लग ही रहा है, तो उसका बहुत बैड इम्पैक्ट मालदीव की जीडीपी पे पड़ेगा। ये बात मालदीव को समझनी चाहिए। पिछले साल हमने 400 करोड़ का अनुदान दिया है मालदीव को। मालदीव छोटा सा द्वीप है, जो जनसंख्या है दोस्तों वो बहुत थोड़ी है, और इनका धर्म है मुस्लिम धर्म। लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में मालदीव पिछले कुछ सालों में एक इंडस्ट्री के रूप में उभरा है, एक बड़े टूरिस्ट प्लेस के रूप में उभरा है, जहां पर पूरी दुनिया से लोग घूमने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। अब बात करें मालदीव के और सेक्टर में, तो भारत ने लगभग हर सेक्टर में ही मालदीव की हेल्प की है। भले वो वहाँ का एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है। भारत ने दोस्तों वहाँ पर हमेशा ही मालदीव की सहायता की है। लेकिन चाइना, जो आपको पता है साम्राज्यवादी नीति को अपनाए हुए है, चाइना की जो निकटता है, जो चाइना की सोच है कि वो अपने बेस कहाँ पे बनाएगा, मालदीव में। मालदीव को इसने इतना कर्ज दे दिया पिछले कुछ समय में दोस्तों, कि अब वो हालात हो गए हैं कि वो उनके द्वीपों को लीज पर लेने की सोच रहा है। और अगर चाइना ऐसे करता है तो भारत की जो सामरिक स्थिति है उसके लिए खतरा है। भारत की संप्रभुता को एक तरह से खतरा है, क्योंकि मान लीजिए जैसे श्रीलंका का एक द्वीप उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है, क्योंकि पैसे नहीं चुका पाए थे। अगर मालदीव में ऐसे ही चाइना आता है तो कभी कल को भारत की और चाइना की लड़ाई होती है तो भारत पर अटैक करने में चाइना को आसानी होगी। इस चीज का ध्यान मालदीव को रखना चाहिए। भारत की सुरक्षा के हिसाब से मालदीव को सोचना चाहिए कि अगर चाइना मालदीव में आता है तो भारत के लिए खतरा है, क्योंकि हमने उनकी हेल्प की पिछले कई सालों में, तो मालदीव को भारत का शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन इसके उलट जो हम देख रहे हैं वही देख रहे हैं कि वह दिन पे दिन चाइना के करीब होता जा रहा है और भारत से वो दूर होता जा रहा है। इसके अलावा मालदीव भारत पर कई तरीके से निर्भर है। आलू, प्याज, गेहूं, चावल, इन सब के लिए मालदीव भारत पर निर्भर करता है। वहीं पर भारत भी उसकी इकोनॉमी में और भी बढ़ावा देता है, जैसे कि सी फूड भारत मालदीव से आयात करता है, इंपोर्ट करता है। दोस्तों, जो ये हालात चल रहे हैं इसके मध्य अनुसार मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने तो यहां तक कह दिया है कि जितना कब्जा ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं किया था, इतना चाइना हमारे देश में कर चुका है। ठीक है, तो ये हालात है भारत और मालदीव के बीच में। हम उम्मीद करते हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति को समझ आए या ये सरकार वहां से जाए, और जो पहले वाली सरकार थी जो भारत के हित में थी वो दोबारा आए और भारत और मालदीव के रिश्ते अच्छे से चले। क्योंकि फ्रेंड्स, एक कहावत है ना कि हम कभी भी पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, पड़ोसी पड़ोसी रहते हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको भी भारत के बारे में चीज समझनी चाहिए कि जब भारत उनकी हेल्प करता है, भारत ने हमेशा साथ दिया है, तो उनको भी भारत का साथ देना चाहिए। और भारत के सामरिक हितों, सांस्कृतिक हितों, राजनीतिक हितों, उनका भी ध्यान दूसरे देशों को रखना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।